वन वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी टीचर लाइव टीचिंग बाय आर्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बीपीएससी एईडीओ का 935 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आपको बीपीएससी एईडीओ की तैयारी पूरी कराई जाएगी, जिसमें हर एक सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा। तो आज चैनल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कैसे किया जाए, इसमें सिलेबस क्या रहेगा और दूसरी चीज कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ये सारी चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। तो चैनल को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सपनों को पूरा करने के लिए आपकी पहली सीढ़ी है आपका विश्वास। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज हम इस चैनल के माध्यम से तीन चीजों पर फोकस करेंगे। पहला है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के प्रश्न होंगे, कितने पेपर होंगे, कितने समय का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पेपर के पैटर्न में। फिर पाठ्यक्रम होगा, फुल सिलेबस की डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा सिलेबस इसमें आ रहा है, मैथ कितना आ रहा है, सामाजिक विषय कितना आ रहा है, समान ज्ञान समान विज्ञान कितना आ रहा है। ये सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप बीपीएससी एईडीओ की पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कैसे करें। तो चलते हैं, हम लोग बात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों कि वीडियो के अंत में आपको एक ऑफर दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपको एक ऑफर दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बीपीएससी टायर 4.0 एईडीओ की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो पेपर का पैटर्न आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। पत्र परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नलिखित होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें विद्यार्थी भाई बहनों, इसमें 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट में आपका सामान्य भाषा रहेगा, जिसमें भाग 1 में समान हिंदी कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का। भाग 2 में रहेगा उसी में समान हिंदी और समान अंग्रेजी, जो कि 30 नंबर का रहेगा, और समान हिंदी कितने का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। परीक्षा की प्रकृति की अगर बात कर लेते हैं तो कैसा रहेगा? वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा और आपको इस प्रश्न के लिए इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल अंक कितना रहेगा? 100। आपको बता दें कि पहले पेपर में आपको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में इंडिविजुअल आपको 30% मार्क्स लाना है, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा अगले पेपर चेक करने के लिए। अगर 30% मार्क्स आप नहीं पाते हैं तो फिर आपका कॉपी अगला चेक नहीं होगा। तो जैसे अगर बता दें आपको कि समान अंग्रेजी 30 नंबर का है, तो 30 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मार्क्स। तो आपको 30 में से 9 मार्क्स इसमें लाना है और इसमें 21 मार्क्स आपको इसमें लाना होगा। तो कुल मिला के 100 में से आपको इंडिविजुअली बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको 9 मार्क्स चाहिए 30 में से और पासिंग मार्क्स के लिए, और समान हिंदी में आपको चाहिए 21 मार्क्स। तो ये पेपर जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई होगा, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। बस आप पास कर लिए और बस बीपीएससी आपको ये चेक करना चाहती है कि आपको समान अंग्रेजी और समान हिंदी भाषा का जानकारी है या नहीं। तो इस मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका समान अध्ययन। दूसरा पेपर क्या होगा आपका? समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन भी वस्तुनिष्ठ होगा और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और अंक भी हर एक क्वेश्चन पे 1 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो 100 प्रश्न 100 नंबर। समान अध्ययन में दूसरा पेपर है जो कि याद रखिएगा कि इसका नंबर से आपका कटअप बनेगा समान अध्ययन से। फिर थर्ड पेपर आपका है समान योग्यता, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेंगे। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्नों का ये भी होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको और कुल अंक कितना हो जाएगा? 100 नंबर का हो जाएगा। तो पेपर के पैटर्न की बात कर लेंगे। अगर इसको हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो 3 पेपर होंगे 2-2 घंटे के, यानी कि 6 घंटे का पेपर आपको देना है। हर एक प्रश्न के पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें पहले पेपर का तो नंबर नहीं जुड़ेगा, तो आपका मेरिट बनेगा कितने में से?
200 नंबर में से आपका मेरिट बनेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं। तो निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग बीपीएससी एडीओ के लिए रहेगा। यस, ध्यान रहिए, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त करने पर अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश में आपको 9 मार्क्स लाना है 30 में से, कितने में से? 30 में से। और हिंदी में आपको लाना है 70 में से कितना नंबर? 21 मार्क्स। तभी आपका आगे वाला प्रश्न पत्र चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको मिनिमम इंडिविजुअल कट आपको हिंदी और अंग्रेजी में 9 मार्क्स और हिंदी में आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम। अगला हम लोग चलते हैं कि सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सामान्य भाषा जो कि 100 नंबर का होगा, जैसे मैंने बताया था। क्वालिफाइंग है, सिर्फ 30% मार्क्स लाना है इसमें। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे, नॉर्मल पढ़ लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा नंबर 30 मार्क्स इजिली। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न पत्र इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। बीपीएससी बस आपसे यह जानना चाहेगा कि आपको समान हिंदी और समान अंग्रेजी का नॉलेज है या नहीं। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। नेक्स्ट है आपका समान अध्ययन जो जैसा कि हमने बताया था कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला आपका होगा इसमें विज्ञान। तो समान विज्ञान आएगा जिसमें फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी। बेसिक रहेगा, स्टैंडर्ड 10 लेवल 10th लेवल तक रहेगा, जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी चैनल के माध्यम से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये भी आपको पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है और बिहार की हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है इसमें। फिर समान भूगोल पढ़ना है, जनरल जियोग्राफी आपको याद पढ़ना पड़ेगा, बिहार की भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्व नदियां, बिहार के नदियों के बारे में पढ़ना है आपको। फिर भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना है। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें बिहार के योगदान के जांचने और वाले प्रश्न होंगे, यानी कि बिहार का राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट में बिहार के कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन लड़े थे, यानी कि बिहार का क्या योगदान रहा, तो इसके महत्व के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेपर की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पेपर क्या है आपका? मेंटल जनरल एप्टीट्यूड है। इसके लिए भी ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको कितना टाइम समय दिया जाएगा? 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें पहला इसमें है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, यानी नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, जैसे कि ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। पूर्ण संख्या का अविकलन क्या होता है, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय श्रृंखला तथा उसमें कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला लगाकर यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रतिशत आपका है, अनुपात है और समानुपात है। फिर औसत है, ब्याज एवं लाभ और हानि से भी प्रश्न बनेगा, सादृश्य से प्रश्न बनेगा, समानता एवं भिन्नता से प्रश्न बनेगा, स्थान कल्पना से प्रश्न बनेगा और स्थान अभिविन्यास से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे तो इसमें से प्रश्न बनेगा विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा से भी प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है आपका अंकगणितीय तर्क शक्ति,
यानी रीजनिंग की बात कर लेंगे इसमें, तो ये रीजनिंग हो जाएगा, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण होगा, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला से प्रश्न आएगा, गैर शाब्दिक श्रृंखला से आएगा, और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या से प्रश्न बनेगा। क्योंकि बीपीएससी ले रहा है दोस्तों, तो पेपर तो इतना आसान रहने वाला है नहीं, सीट भी है, लिमिटेड सीट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। काफी लंबा सिलेबस है आपका जनरल एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा के उपरांत, अगर लिखित परीक्षा आपने दे दिया है, यानी कितना घंटे, 6 घंटे का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें कि 2 घंटा वाला तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 200 मार्क्स में अगर आप क्वालिफाई होते हैं, तो लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो कोचिंग के बिना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना। तो सबसे पहला है कि अपने अंदर आत्मविश्वास क्या रखें, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। दूसरा है करे पढ़ाई की प्लानिंग, प्लानिंग से पढ़े, कोई भी चीज ऐसा पढ़ाई करे कि प्लान बना ले कि इतना दिन में इसको हमको खत्म करना है। नेक्स्ट है टाइम टेबल बना लीजिए आप अपना पढ़ने का, स्टडी मटेरियल आपको बेस्ट होना चाहिए आपके पास, जो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। नियमित पढ़ाई जरूरी करें, डेली आपको पढ़ना है, एक दिन 4 घंटे पढ़ ले, एक दिन 1 घंटे नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है आपको, डेली पढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। एकाग्रता में सुधार करना है आपको। फिर पढ़ाई का वातावरण बनाए रखे, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। पिछले वर्षों के प्रश्न, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मिल जाता है तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, जो कि आपको इसमें कराया जाएगा। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो आपके लिए एक ऑफर है, आपके लिए ऑफर क्या है कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री कोर्सेस जो कि हैंड रिटन रहेगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, जिसमें बीपीएससी टायर 4.0 टीचर्स के लिए, बीपीएससी एडीओ के लिए कराया जाएगा, यूपी टेट और जूनियर के लिए भी इसमें तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब बस चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी हक बनता है कि कुछ हमको अभी मिले। तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और तैयारी भी कराई जाएगी। आने वाले समय में आपको पूरा सिस्टम बाय सिस्टम आपको शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो बनाकर आपको वीडियो डाला जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। थैंक यू सो मच।